अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। हम सब जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि कई बार इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर समय से पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है और नए चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है जब लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल अपने देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि यदि सरकार चाहे तो वो देश में आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। लेकिन ये आपातकालीन परिस्थिति यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन होती क्या है, ये समझते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इस आर्टिकल का अब तक 3 बार उपयोग हो चुका है। इस आर्टिकल के तहत पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय देश में इमरजेंसी लगाई गई। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार के बारे में तो हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को किस प्रकार इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक मुसीबतों से पार पाने के मकसद से देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि पहले दोनों मौकों पर इमरजेंसी लगाने की अधिसूचना तो जारी की गई, लेकिन उसे हटाने की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लिहाजा ये सवाल भी उठाया गया था कि जब पहले से देश में इमरजेंसी लागू ही है तो जून 1975 में फिर कैसे इसे लागू किया गया। लेकिन ये सब कानूनी और संवैधानिक सवाल है और इसे कानून के जानकारों के लिए ही छोड़ देते हैं और तीसरी इमरजेंसी के दौरान संविधान से छेड़छाड़ और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने के किस्से की ओर लौट आते हैं। पहली दोनों इमरजेंसी में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन तीसरी इमरजेंसी में हर वो काम सरकार ने किया जिसे लोकतांत्रिक समाज में किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपको बताते हैं कि सरकार ने जून 1975 से मार्च 1977 की इमरजेंसी के दौरान क्या क्या किया था। पहला, 38वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इमरजेंसी लगाने की अधिसूचना को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी सरकार जब चाहे इमरजेंसी लगा दे, कोई उस पर कुछ नहीं कर सकता। फिर आया 39वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के बतौर सांसद चुनाव को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे यदि आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें तो नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव और ओम बिरला के कोटा से चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी भी हुई हो तब भी इसे कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। इस कानून को बनाने वाली सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया था, जिससे उनकी सारी परेशानी शुरू हुई थी और अंततः इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने 39वां संविधान संशोधन विधेयक पास करवाया था। फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन। इसमें तो संविधान के लगभग 2.5 दर्जन आर्टिकल से छेड़छाड़ की गई थी। कई लोग तो इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहते हैं, लेकिन आज हम इसके सिर्फ उस हिस्से से आपको रूबरू करवाएंगे जो हमारे आज के इस आर्टिकल की विषय वस्तु है, यानी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना। उस समय 5वीं लोकसभा अस्तित्व में थी और उसका कार्यकाल इमरजेंसी के संवैधानिक प्रावधानों के तहत 1 साल पहले ही बढ़ाया जा चुका था और इसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल स्थायी रूप से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 4 फरवरी 1976 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि 5वीं लोकसभा की अवधि बढ़कर 7 साल यानी कि 6 साल सामान्य और 1 साल इमरजेंसी के कारण बढ़ाया गया हो गई। यानी मार्च 1971 में गठित 5वीं लोकसभा का कार्यकाल मार्च 1978 तक होना था। जनवरी 1978 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में न जाने क्या आया कि 14 महीने पहले ही 5वीं लोकसभा को भंग कर दिया और चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। मार्च 1977 में 6ठी लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बुरी हार हुई। जनता पार्टी सत्ता में आ गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई ने सत्ता संभालते ही पहले से जारी तीनों इमरजेंसी को एक साथ खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी। अब 6ठी लोकसभा का कार्यकाल केवल 6 वर्ष रह गया, यानी मार्च 1977 से लेकर मार्च 1983 तक। लेकिन नई सरकार इमरजेंसी की गड़बड़ियों को ठीक करने के इरादे से आई थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण समेत जनता पार्टी के तमाम लोग संविधान से छेड़छाड़ के खिलाफ थे।
नतीजतन 1978 में 44वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इसके माध्यम से इमरजेंसी के दौर के तमाम ऊटपटांग कामों को दुरुस्त किया गया। लोकसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया, मानवाधिकारों को बहाल किया गया, न्यायालय पर से मुकदमों को सुनने की बंदिशें हटाई गई और सबसे बढ़कर कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे भविष्य में इमरजेंसी के प्रावधान का दुरुपयोग न हो पाए। इसके लिए इमरजेंसी लगाने की शर्तों में से एक शर्त आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया। तब से लेकर अब तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहा है और हर 5 वर्ष पर जनता को अपने प्रतिनिधि और अपनी सरकार चुनने का हक मिलता है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।